कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बात करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे कि नाम से जाहिर है कि फॉर्मेटिंग हो लेकिन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि वो इन्फॉर्मेशन, वो डेटा सेट जो कि हमारे नज़दीक इम्पॉर्टेंट है, वो क्या हो जाए, वो हाईलाइट हो जाए। इससे डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। की इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है वो हमें आसानी के साथ नज़र आ जाती है, राइट। और इन अ वे हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो डायनामिक हो जाती है, राइट। हम लोग करते क्या है, हम लोग जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं तो हम कुछ रूल्स बनाते हैं। उन रूल्स को हम लोग कंडीशंस जो आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है आपकी जो सेल की फॉर्मेटिंग है अपने आप तब्दील हो जाती है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि हम आसानी के साथ अपनी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। हाँ जी, इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि जिस जगह पे भी हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होगी, उसको उस रेंज को हम लोग लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग होम टैब को क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम होम टैब को क्लिक करेंगे फिर उसके बाद हम स्टाइल ग्रुप में जाएंगे, और स्टाइल ग्रुप के अंदर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है, जो फीचर है, वो आपको नज़र आएगा। और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम हाईलाइट सेल्स के कुछ रूल्स पर बात करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं हाईलाइट सेल रूल्स पे देखता हूँ तो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो ऑप्शन नज़र आ रही हैं उसमें ग्रेटर देन की नज़र आ रही है कि अगर आपने ये जो हाईलाइटेड रेंज है इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यूज़ जो कि एक ख़ास वैल्यू से बड़ी हैं, उनको आप करना चाहते हैं तो इस फीचर की मदद से कर सकते हैं। अगर लेस देन की बात करते हैं कि ख़ास वैल्यूज़ से छोटी वैल्यूज़ तमाम नज़र आ जाएँ, हाईलाइट हो जाएँ, वो कर सकते हैं। दो वैल्यूज़ के दरमियान जो रेंज है और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। इक्वल टू पे बात करेंगे कि वो तमाम वैल्यूज़ जो कि एक ख़ास वैल्यू है इक्वल वो हाईलाइट हो जाएंगी, राइट। और इसी तरीके से अगर हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ देखना चाहें तो यहाँ पर भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हाईलाइट हो जाएंगी। तो इसमें से 2-3 फीचर हम लोग करके देखते हैं। तो पहला काम हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने रेंज सेलेक्ट कर दी। रेंज सेलेक्ट जहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद हमने होम टैब क्लिक किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आए, फिर हाईलाइट किया और यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन की ऑप्शन को क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ग्रेटर देन ऑप्शन को क्लिक किया तो यहाँ पर देखें इसने मुझे बताया कि मैंने इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है ग्रेटर देन विद दिस पर्टिकुलर नंबर। तो मैं फॉर एग्जांपल ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो कि 5000 से बड़ी हैं उनको मैं देखना चाह रहा हूँ, हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर दिया, मैनुअली 5000 कर दिया। जैसे मैंने 5000 किया तो इस रेंज में तमाम वो वैल्यूज़ जो कि 5000 से बड़ी हैं वो क्या हो जाएंगी, वो हाईलाइट हो जाएंगी। अच्छा, अब साथ ही साथ ये जो फॉर्मेटिंग है इसको मैं हम लोग तब्दील भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये फॉर्मेटिंग करनी है, राइट, बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया विद दिस। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस डिफरेंट्स हैं। ये प्री डिफाइंड सेटिंग्स हैं कि लाइट रेड फिल है, रेड टेक्स्ट है, ग्रीन फिल विद टेक्स्ट है। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, राइट। तो जैसे ही मैंने इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट की तो मेरे पास जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो गई। इवन देन मैं ये भी कर सकता हूँ कि मुझे कोई कस्टम फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई करना है तो मैं कस्टम फॉर्मेट भी अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब मैं अगर इसको ओके कर देता हूँ तो जैसे मैंने ये ओके किया तो यहाँ पर देखें इस रेंज के ऊपर जो रूल अप्लाई हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, वो ये कि ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो कि 5000 या 5000 से बड़ी हैं वो क्या होंगी, वो हाईलाइट हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं अगर इन वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, जैसे मैं अब यहाँ को चेंज की तो देखें यहाँ पर आपको ऐसे तमाम वैल्यूज़ जो कि 5000 से बड़ी हैं वही हाईलाइट हुई हैं, बाकी सारी जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो गई, राइट। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप आसानी के साथ अपनी मर्ज़ी की जो वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये रूल्स तो मैंने अप्लाई कर दिया इनके ऊपर, लेकिन अगर मुझे ये रूल ख़त्म भी करना हो, क्लियर करना हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो मुझे यही काम करना पड़ेगा। मुझे होम टैब क्लिक करना पड़ेगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके इसके बॉटम हाफ में देखें यहाँ पर क्लियर रूल्स की ऑप्शन। अब क्लियर रूल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट।
तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अगर मैं क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स करता हूँ तो देखें जो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स अप्लाई हुए थे वो ख़त्म हो गए, राइट। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि एक रूल और अप्लाई करके देख लेते हैं। मैंने होम टैब क्लिक किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और यहाँ पर मैंने जो अब करना है वो बिटवीन पे बात करनी है कि मुझे एक ख़ास स्पेसिफिक रेंज की वैल्यू देखनी है। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसी तमाम वैल्यूज़ देखनी हैं जो 3000 राइट और 5 और 6000 के दरमियान है फॉर एग्जांपल। तो 3000 और 6000 के दरमियान ये मैंने वैल्यूज़ हैं जो कि देखनी है, मैंने रूल अप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर हर वो वैल्यू जो कि 3000 और 6000 के दरमियान और बोथ इंक्लूसिव 3000 या 3000 से ज़्यादा या 6000 या 6000 से कम, तो वो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, हाईलाइट हो जाएंगी। अगर मैं इन वैल्यूज़ को चेंज करूं तो यहाँ पर आपको देखें वही वैल्यूज़ हाईलाइट होती नज़र आ रही हैं जो कि हमने जो कंडीशंस में स्पेसिफाई किया हुआ था, राइट। तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है बड़ा सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसका फ़ायदा क्या होगा, जो की इन्फॉर्मेशन है और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है, हाईलाइट हो जाती है, राइट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर।